जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था एक जो चेंसलू के साथ चुम्मा चाटी करता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें दिखाया जाता है चेंसलू जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर चेंसलू को ऑफिस रूम के बाहर याकुंग और याकुंग का फ्रेंड चेंसलू के इंतजार कर रहा है और गुजरते हुए सभी लोग इन दोनों को ऐसे इंतजार करता हुआ देख के सभी लोग बातें करने लगता है। ये दोनों तो याकुंग और या है। अगले दिन के किए हुए बदतमीजी की वजह से ये दोनों के माफी मांगने आया है यहाँ पर। और एक लड़की बोलने लगता है पहले तो ये दोनों कितना घमंडी था, अब इन दोनों को देखो। इन सब के ऐसा बातें करता देख के याकुंग यहाँ से बोलने लगता है चेंसलू अभी तक आई क्यों नहीं, चेंसलू तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है चेंसलू ये सब जानबूझ के कर रहा है हम दोनों को ऐसे बाहर खड़ा रह के सभी के सामने बेइज्जत करने के लिए। ऐसा बोल के कुछ देर बीत जाता है। फिर याकुंग अपने मन में सोचने लगता है गोंग इग्जू के वजह से मुझे यहाँ पर चेंसलू से माफी मांगने के लिए आना पड़ा, वरना चेंसलू चुड़ैल से मैं कभी माफी मांगता ही नहीं। तभी चेंसलू कल रात के हुए चुम्मा चाटी के बाद सोचते हुए अपने ऑफिस में आने लगता है और मनी मन बोलने भी लगता है गोंग इग्जू साले कल रात मुझे किस करने की हिम्मत कैसे हुआ उसका। ऐसा सोचकर अपने ऑफिस की तरफ जाने ही लगता है। तभी चेंसलू का ध्यान याकुंग और याकुंग का फ्रेंड याक की तरफ चला जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगता है, प्यार भरी आंखों में नहीं, गुस्से वाली आंखों में देखने लगता है। तभी याकुंग चेंसलू से बोलने लगता है चेंसलू तुम आखिरकार आ ही गई। ये सुन के चेंसलू भी गुस्से में बोलने लगता है याकुंग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। ये सुन के याकुंग अपने दोनों दांतों को बंद करके थोड़ा सा गुस्से वाली आवाज में बोलने लगता है चेंसलू मैं तुमसे कल हुए बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तभी या भी बोलने लगता है हम इस चेंसलू प्लीज कल सुबह की हुई गलती के लिए हम दोनों को प्लीज माफ कर दो। ये सुन के चेंसलू इन दोनों को पास आते हुए सोचने लगता है लगता नहीं याकुंग मुझसे माफी मांगने चाहता है, तब गोंग इग्जू ने इन दोनों को मजबूर किया होगा मुझसे माफी मांगने के लिए। ऐसा सोच के चेंसलू याकुंग से बोलने लगता है तुम्हें माफी मांगना आता ही नहीं, जैसा या माफी मांगता है वैसे ही माफी मांगना चाहिए। ये सुन के याकुंग गुस्से में चेंसलू को बोलने लगता है चेंसलू तुम इस बातों को बहुत दूर तक ले जा रहे हो। गोंग इग्जू तुम्हारे पीछे आ जाने से चेंसलू तुम के अपने औकात और जगह के बारे में भूल गई हो और मैं सिर्फ गोंग इग्जू की वजह से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये सुनते ही चेंसलू याकुंग के गाल में जोर के थप्पड़ मार के बोलने लगता है तुम मेरे कौन से जगह और औकात के बारे में बात कर रहे हो। और भी बोलने लगता है तुम मुझे हर समय परेशान करोगे और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही याकुंग को बहुत गुस्सा आने लगता है, मगर याकुंग खुद को शांत करके इग्जू के बातों के बारे में सोच के खुद को बोलने लगता है मुझे ये सब सहना होगा वरना लू कंपनी खतरे में आ जाएगा सिर्फ मेरे वजह से। ये सोच के याकुंग चेंसलू के सामने सिर झुका के बोलने लगता है अगले दिन जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, इसलिए मुझे माफ कर दो चेंसलू। ये देख के चेंसलू वहां से जाते हुए बोलने लगता है अगली बार मेरे कभी भी नजर में मत आना, अभी यहाँ से निकल जाओ। चेंसलू के जाने के बाद या भी याकुंग के पास आके याकुंग को बोलने लगता है याकुंग अगली बार कभी भी चेंसलू से पंगा मत लेना क्योंकि चेंसलू के पीछे गोंग इग्जू है। ये सुन के याकुंग भी बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है गोंग इग्जू कब तक चेंसलू को ऐसे ही बचाता रहेगा। चेंसलू तो गोंग इग्जू का सिर्फ एक खिलौना है, जब इग्जू का मन भर जाएगा तब इग्जू भी उस खिलौने को फेंक देगा। तभी या याकुंग के मुंह पे हाथ रख के बोलने लगता है या धीरे धीरे बोलो सभी लोग हम दोनों की बातें सुन रहा है। ये सुन के याकुंग भी शांत होता है मगर अंदर ही अंदर चेंसलू के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए सोचने लगता है चेंसलू मैं इस दिन के बारे में कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मुझे आज जैसे बेइज्जत किया है मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसे ही बेइज्जत करूंगा। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ मगर मैं अगला एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। चेंसलू ऑफिस के काम खत्म करके शॉपिंग करके अपने घर में आ जाता है और घर के अंदर इग्जू बैठा रहता है जो चेंसलू को देख के बोलने लगता है तुम आ गई हो। और इग्जू को ऐसा बैठा देख के चेंसलू बोलने लगता है तुम आज इतना जल्दी क्यों आ गए, तुम्हारे काम खत्म होने में तो अभी बहुत समय बाकी है। ये सुन के इग्जू बोलने लगता है मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं घर पे आ गया और लगता है मुझे बुखार हो गया है। ये सुन के भी चेंसलू इग्जू के बातों को इग्नोर मार के जाते हुए बोलने लगता है मैं रात के खाने के लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ। ये सुन के इग्जू एकदम हैरान होकर सोचने लगता है इसने तो मेरे तबीयत के बारे में कुछ पूछा भी नहीं, ऐसे ही जा रहा है। ये सोच के इग्जू बोलने लगता है रुको चेंसलू तुम्हें कुछ यहाँ पर अलग नहीं लग रहा है। ये सुन के चेंसलू बोलने लगता है नहीं कुछ भी नहीं। ये बोलने के बाद चेंसलू आसपास देखता है फिर बोलने लगता है और तुम के उस फूलों के गुलदस्ते के बारे में बात कर रहे हो जिसको तुम आज ही लाए हो। ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है, फिर भी ये फूलों की खुशबू मेरे लिए बहुत पावरफुल है, अगली बार कभी भी ऐसे फूलों के गुलदस्ता मत लेके आना। ये सुनते ही इग्जू का बोलते ही बंद हो जाता है और दूसरी तरफ चेंसलू ऐसे ही अजीब से बातें बोलते ही जा रहा था तभी इग्जू चेंसलू को शांत करके बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हें थर्मोमीटर के बारे में बोल रहा था। ये सुनने के बाद चेंसलू अभी जाके पूछने लगता है क्या तुम्हें सच में बुखार है। चेंसलू के मुंह से ये बात सुनते ही इग्जू खुश होकर बोलने लगता है हाँ मुझे 39.1 डिग्री बुखार है। ये सुनते ही चेंसलू इग्जू के हाथ से थर्मोमीटर लेके हैरान होकर देखते हुए बोलने लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनते ही इग्जू लेट जाता है और बोलने लगता है मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मैं चाहता हूँ तुम मेरा देखभाल करो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इग्जू के ऐसे बातें सुन के चेंसलू सोचने लगता है ये क्या अभी भी एक छोटा सा बच्चा है जो ऐसे बातें कर रहा है। ये सोच के चेंसलू उठ के दूसरे कमरे में जाते हुए बोलने लगता है तुम यहीं पर ही रखो, मैं घर में रखे हुए मेडिकल किट
लेके आता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा बुखार कम ना हुआ तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चेंसलुई के जाने के कुछ देर बाद एक्जियो बोलने लगता है, चेंसलुई मैंने सुना है इस बुखार के समय शराब को अपने बॉडी में लगाने से बॉडी का हीट कम हो जाएगा और बुखार भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुन के चेंसलुई थोड़ा सा हैरान होकर बोलने लगता है, क्या अल्कोहल से तुम्हारे पूरे बॉडी को साफ करना होगा? ये बोल के चेंसलुई अल्कोहल और एक कपड़ा लेके एक्जियो के पास आते हुए सोचने लगता है, मुझे एक्जियो का ख्याल रखना है, इसके लिए मुझे अल्कोहल कपड़े से एक्जियो के पूरे बॉडी को साफ करना होगा, मगर मुझे ये करने के लिए एक्जियो के शर्ट खोल के एक्जियो को पूरा आधा नंगा करना होगा। और चेंसलुई एक्जियो के पास ही में खड़ा रह के ये सब सोचने लगता है। चेंसलुई को ऐसा देख के एक्जियो बोलने लगता है, इतने क्यों सोच रही हो, तुम क्या चाहती हो मैं बुखार में मर जाऊं? ये सुन के चेंसलुई ठीक है बोल के एक्जियो के शर्ट को खोलने लगता है। तभी एक्जियो चेंसलुई को हाथों को पकड़ के चेंसलुई को नीचे ले आके चेंसलुई को बोलने लगता है, तुम मेरे इतने फिक्र करते हो फिर भी तुम इस बात को क्यों मना कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुन के चेंसलुई बोलने लगता है, तुम कुछ भी बोलो मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सुन के एक्जियो चेंसलुई के होठों को छूते हुए बोलने लगता है, चेंसलुई क्यों तुम इस बात को मना कर रही हो? तभी चेंसलुई एक्जियो के हाथों को अपने मुंह से हटा के बोलने लगता है, एक्जियो बहुत हुआ, तुम काफी देर से मेरे मुंह को छूते ही जा रहे हो, अभी बस करो। मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से जी परेशान हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था, वरना मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सुन के एक्जियो थोड़ा सा मायूस होकर बोलने लगता है, चेंसलुई तुम क्या ये सब हम दोनों के बच्चे के लिए कर रहे हो? तभी चेंसलुई उठ के दूसरे कमरे में जाते हुए बोलने लगता है, अभी इस बात को तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस बात को तुम मानो या ना मानो। ऐसा बोल के चेंसलुई वहां से चला जाता है। और चेंसलुई के जाने के बाद एक्जियो बहुत गुस्सा करने लगता है और ये सोच के और भी गुस्सा करने लगता है कि चेंसलुई सिर्फ जी की वजह से एक्जियो का ख्याल रख रहा था। ये सोच के एक्जियो सोफे पे मारने लगता है और शोर शराबा करने लगता है और ये शोर शराबे की आवाज दूसरे कमरे में चेंसलुई का भी कानों में जाने लगता है। और चेंसलुई एक्जियो को दूसरे कमरे में पागलों की तरह हरकत करता हुआ देख के सोचने लगता है, इसको संभालना बड़ा सिरदर्द है। सो यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ। आप सबसे हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बुखार था इसलिए मैं ये एपिसोड ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाया, अगला एपिसोड अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हो सके तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।